टाइगर दास सही बोल रहे थे कि जब हमारा लिया गया उस समय हमारे लोग बहुत अथी थे, नौकरी का मतलब नहीं समझते थे, अपने ज़मीन का मतलब नहीं समझते थे। आज समझ रहे हैं। और उस समय क्या हुआ कि खिलाकर फिलाकर अंगूठा लगा लिया। आज का पेपर छपा, अगर आज का प्रभात खबर किन्हीं के पास होगा खोलकर सरकार तो कह दिया कि 75% दे देंगे। हाँ रे गधा, तुम किसको दे देगा रे? यहाँ 100 गो लोग बैठा हुआ है, तो 100 में 100 सब झारखंडी है का? बिहार से भी लोग आए, यूपी से भी लोग आए हैं, गुजरात से भी लोग आए हैं, और तो और बांग्लादेश से भी लोग आए हैं, तो सबको नौकरी दे देगा क्या? तो उसको पहले परिभाषित करोगे ने, आईडी तुम दोगे ना। और जब रिसर्च करके देखे ना, मेरा दिमाग चकरा गया। बोले जिस बंदे ने इस नारा को दिया होगा ना, उसको हम सैल्यूट करते हैं। वो तुक्का में दिया था, क्या कि उसके पास वो ऑथेंटिक प्रूफ था ही नहीं। हम कुछ पन्ना पलटते गए, पढ़ते गए, सारा मैनुअल एक्ट्स पढ़े, लैंड एक्ट्स पढ़े, तो हमको उसमें मिला ये चीज़। हम तो चकरा गए दिमाग कि बाप रे बाप, ये तो बारूद है। अगर इसको हम शामिल कर देते हैं तो पूरा सुरक्षा कवच बन जाएगा। वो खतियान उसी के पास है, 1964 का खतियान उसी के पास है, एकदम खांटी झारखंडी के पास, मूल झारखंडी के पास। बोले नहीं भैया, ये कोई आदमी समझे या ना समझे, कोई जाने या ना जाने, टेक्निकल बात को कोई बूझे ना बूझे, लेकिन इस लड़ाई में लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इसलिए लड़ेंगे कि झारखंड का दूसरा लड़ाई है। अगर यहाँ हम रोक लेते हैं तो विश्वास कीजिएगा, आने वाला तुरंत परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आने वाला 10 साल में जो हक अधिकार के बारे में हम लोग 23 साल से सोच रहे हैं, वो 10 साल में पूरा खाना पूर्ति हो जाएगा। और जहाँ हम अपने बाल बच्चों को पहुँचाना चाहते हैं, जिस पद में, चाहे वो BDO CO का पद हो, चाहे IAS IPS का पद हो, चाहे आपका प्राइवेट नौकरियों में बड़े बड़े पद हो, उसमें अगर हम पहुँचाना चाहते हैं तो यही एकमात्र सुरक्षा कवच है। इतना टेक्निकल बात है, इसको समझना पड़ेगा। छोटा मोटा लड़ाई नहीं है। उसके बाद जब हम वहाँ परिभाषित हो जाएंगे, हम केवल कह रहे हैं कि खतियान के आधार पर हमको आइडेंटिफाई कर दीजिए और एक कॉलम डाल दीजिए। उसमें जब भी फॉर्म भराएगा, जैसे ओपन फॉर ऑल अभी लिख दिए हैं, आप वहाँ एक कॉलम में डाल दीजिए कि वहाँ पर जो स्थानीय परिभाषित हुआ है, स्थानीय का एक क्रमांक संख्या लगेगा। बस इतना कॉलम डाल दीजिए और छोड़ दीजिए। उसके बाद आप नियोजन बनाइए। नियोजन ऐसा बनाइए कि 90%। अब को लोग कह रहा है, हम कह रहे हैं कि C और D के नौकरियों में 90 या 95%। हम अभी भी उदारवादी हैं, अभी भी हम उदारवादी हैं। क्षेत्र के प्रति, राज्य के प्रति, देश के प्रति उदारवादी हैं। अगर कट्टरवादी हो गए तो हम सीधे तेलंगाना की तरह मांग करेंगे। अब सुनिएगा, देखिए, जब भी आप कभी भी, जब भी हिम्मतगर लोग रहा है, चाहे जब भी कोई पैसा वाला या आर्थिक रूप से मजबूत रहा है, हमेशा गरीब लोगों पर शोषण किया है। इतिहास गवाह रहा है, चाहे कोई भी हो। बस उसी तरह है। हम देखें कि क्या संविधान और क्या कानून, गरीब रहें तो आपके साथ शोषण होगा। इसका हम ताज़ा उदाहरण बताते हैं। छत्तीसगढ़ अभी आरक्षण का रूल बनाया, कितना? 48% का, कि हम 48% तक रिजर्वेशन देंगे। हाई कोर्ट उसको खारिज कर दिया कि नहीं, आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन को नहीं ले जा सकते। झारखंड भी बनाया, 67% का रूल बनाया, इसका भी हाई कोर्ट, राज्यपाल वापस कर दिया। लेकिन तेलंगाना के जब यही मामले में, हम जब तेलंगाना में जाते हैं और जब देश के मामले में जाते हैं, रिजर्वेशन कितना है ज़्यादा? सेंट्रल में रिजर्वेशन कितना है? 50 से अबव है। अगर EWS को जोड़े 50 से अबव जाता है। तेलंगाना में क्या किया है, अनुच्छेद 371D के तहत क्या किया है कि वहाँ की जो सीटें हैं, वहाँ के लिए एकदम 100% रिजर्व कर दिया। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 50% से नहीं जा सकता, और वहाँ 50% का रूल बना रहा है। और वो क्या तर्क दिया, इतना गजब का तर्क दिया कि नहीं, मेरा राज्य 2 जून 2014 को बना है, नया राज्य है। अगर हम अपनी सीटें रिजर्व नहीं करते फुल, तो फिर वही आंध्र प्रदेश के लोग हम पर सर पर उठ के नाचेंगे। तो हम कैसे अपने लोगों का सुरक्षा करेंगे? हम रिजर्व करेंगे, किसका क्या औकात है देख लीजिए। वहाँ मजबूत है, भारत में ही वो राज्य है, अपने में चला रहा है। लेकिन हम भी भारत में हैं, लेकिन क्या है, आप न्यायपालिका में नहीं, आप विधायिका में नहीं, आप कार्यपालिका में नहीं। देखिए, आपका नहीं चलेगा। एक ही देश में 2 कानून चल रहा है, वही संविधान, वही कानून, लेकिन चला रहा है वही सुप्रीम कोर्ट, वही हाई कोर्ट, लेकिन 2 रूल्स चल रहा है। बहुत टेक्निकल बात बता रहे हैं, बहुत ऑथेंटिक और बहुत ही तार्किक और बहुत ही संवैधानिक बात बता रहे हैं। समझिए इस बात को। जिस दिन हम लोग वहाँ बैठेंगे, जिस दिन हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, लागू करेगा और उसका बाप लागू करेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है झारखंड में बचाने को। आपने आने वाला भविष्य को कोई नहीं बचा सकता इसके अलावा। ऐसा नहीं कि हम कोई नासमझी में या फिर बिना देखे हम बात कर रहे हैं। हम भी
5 साल तक सिविल सर्विस का तैयारी करते हुए रगड़ कलम रगड़ के हम यही चीज़ आशा में थे कि अब एग्ज़ाम होगा, अब नौकरी लेंगे, अब एग्ज़ाम होगा, अब नौकरी लेंगे। और घिसते घिसते आज 5 साल में एक जेपीएससी हो रहा है, 6 साल में एक सीजीएल नहीं हो पाया है, 8 साल में जेएसएससी जेई एक कंप्लीट नहीं हो पाया। कारण क्या है झारखंड में? कारण बस यही है कि यहाँ पर ना तो स्थानीय नीति सही से स्पष्ट है, ना नियोजन नीति स्पष्ट है। तो कैसे बनेगा? अब बताइए, रघुवर दास आया 1985 करके चला गया। अच्छा, अपने मन से ना किया? जब हमारा कोई सर्वे सेटलमेंट नहीं है, कोई 1985 में दस्तावेज नहीं है, 1985 तक तो सब बाहरी घुस चुका था, तो 1985 कहाँ लेके करेंगे हम? बताइए, जब 1985 लागू करवा सकता है और उसके तहत नौकरी ले भी सकता है, तो 1964 कहाँ लागू होगा भैया? जिसका कोई आधार नहीं, कोई बेस नहीं, अपने मन से बना चल गया और वो लागू भी हो गया, उससे नौकरी भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो 1964 1932 कहाँ लागू हो सकता है? जिसका दस्तावेज है, जिसका प्रूफ है, कहाँ नहीं हो सकता है? एक बार लड़ने की ज़रूरत है, एक बार हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है। और ये हिम्मत और ये लागू इसलिए नहीं हो रहा है कि कमी हम लोग में है, बदलाव कुछ हम लोग में करना पड़ेगा। सबसे पहला बदलाव, 4 गो बदलाव हम लोग लेके चल रहे हैं। पहला बदलाव कि आने वाला जो पीढ़ी, युवा पीढ़ी है, मोबाइल में तनिक कम दे बाबू ध्यान, पढ़े में ध्यान दे। तोरा कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई सांसद इटा जागरूक करल तोरा ना आई तो और पता है कि अगर तो जागरूक भेज लें तो ओकरे बाल बच्चा के तो ओकरे बाल बच्चा के रोजी रोटी खेबी से खातिर तोरा चाह रहा कि तो शिक्षित ना हो, तो मोबाइल में घुसल रहा है। 1.5 GB डाटा खत्म कर। बदलाव करने का समय है, ये लड़ने का समय है। एक उलगुलान अपने भविष्य के निर्माण के लिए है। और ये भविष्य का निर्माण होगा कैसे? हम नहीं करेंगे या जयराम दा नहीं करेंगे, आपको करना है। आज जो 10 लाख की 10,000 की 10 को संख्या जो देख रहे हैं, चाहे 20 को जो संख्या देख रहे हैं, चाहे 50 को जो संख्या देख रहे हैं, ये 50 की संख्या नहीं है, 50,000 की संख्या है। जब आंदोलन स्टार्ट हुआ था तब भी कोई खास संख्या नहीं था, लेकिन आज सड़कों पर 3 लाख 4 लाख व्यक्ति एक आवाज़ पे उतर आता है। काहे कि इतना शोषण हुआ है। कहाँ नहीं शोषण हो रहा है? ब्लॉक स्तर से लेकर वीडियो ऑफिस से लेकर कहाँ नहीं शोषण हो रहा है। और अगर हम गरीब होते तो हम मान लेते कि हम गरीब हैं, लेकिन इतना अमीर स्टेट होते हुए भी हम गरीब हैं, ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है, बहुत दुर्भाग्य का विषय है। 2021-22 का आंकड़ा बता रहे हैं केवल कोयला का। सुनिएगा, अगर दिमाग में बैठ पाएगा तो बताइएगा। 3637 करोड़ रुपया 2021-22 में रॉयल्टी मिला है। 3637 करोड़ कल कोयला का। तांबा छोड़ दीजिए, अभ्रक छोड़ दीजिए, सोना छोड़ दीजिए, चांदी छोड़ दीजिए, और जितना खनिज है सबको छोड़ दीजिए, केवल कोयला का कितना होता है? कितना अरब हुआ? 3637 कितना? मतलब 36 अरब रुपया। दिमाग में हट रहा है? खाली 600 करोड़ का कोयला खाली आपका झरिया में चोरी हो रहा है हर महीने में। अरे आपका बेरमो यहाँ सामने है, 3 करोड़ अनूप सिंह डेली कमा रहा है। आज पेपर में छपा था कि वहाँ पर अंगूठा लगा, फिलाकर अंगूठा लगा लिया, और नौकरी जो यहाँ खाटी होना चाहिए, जो तांती था, महतो था, मांझी था, उसका नौकरी बिहारी खा रहा है। लिखा हुआ आज का पेपर में छपा, आज पढ़े होंगे तो। अंगूठा लगा लिया है। सोचिए, टाइगर दा सही बोल रहे थे कि जब हमारा लिया गया उस समय हमारे लोग बहुत अथी थे, नौकरी का मतलब नहीं समझते थे, अपने ज़मीन का मतलब नहीं समझते थे। आज समझ रहे हैं। और उस समय क्या हुआ कि फिलाकर अंगूठा लगा लिया। आज का पेपर छपा, अगर आज का प्रभात खबर किन्हीं के पास होगा खोलकर देख लीजिएगा। ये ऑथेंटिक बोल रहे हैं, हम तार्किक बोल रहे हैं, जो घट रहा है वो बोल रहे हैं। 500 हाइवा कोयला चोरी हो रहा है पर महीने। 500 हाइवा कोयला, समझिए क्या पैसा लूटा जा रहा है आपका, किस तरह का खनिज लूटा जा रहा है। और ये आपका खनिज नहीं लूटा जा रहा, आपका भविष्य लूटा जा रहा है। जो लोग आए बाहर के लोग, वो लोग अपने राज्य को वापस लौट के चले जाएंगे। कोयला का धुआं आप पिएंगे, जल जंगल जमीन आपका जा रहा है, जल प्रदूषण से बर्बाद आपका हो रहा है, उस पानी को आप पी रहे हैं, उसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरो सब बढ़ रहा है आपका। आप उस कैंसर से पीड़ित होंगे, आपका फेफड़ा खराब होगा। मजा कौन मार रहा है? बाहरी लोग। सरकार तो कह दिया कि 75% दे देंगे। हाँ रे गधा, तुम किसको दे देगा रे? यहाँ 100 गो लोग बैठा हुआ है, तो 100 में 100 गो सब झारखंडी है का? बिहार से भी लोग आए, यूपी से भी लोग आए हैं, गुजरात से भी लोग आए हैं, और तो और बांग्लादेश से भी लोग आए हैं, तो सबको नौकरी दे देगा क्या? तो उसको पहले परिभाषित करोगे ने, आईडी तुम दोगे ना। अगर मान लीजिए हम लोग टूसू पर्व किए, गए होंगे आप लोग, गए थे ना, टूसू पर्व किए, तो हम वॉलेंटियर को पहचान किए कि कौन वॉलेंटियर है हमारा, उसको आईडी कार्ड दिए कि नहीं दिए?
उसी तरह से पहले परिभाषित तो करो, पहले आइडेंटिफाई तो करो कि झारखंडी है कौन। फिर 75% नहीं, तुम 90% दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वो किया ही नहीं, अरे दे रहे हैं तो किसको, बिहारी गुजराती सबको लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बात को समझिए। और वो तब संभव हो पाएगा, नौकरियों की कमी नहीं है हमारे पास, संसाधन की कमी नहीं है मेरे पास, हमारे लोग वहाँ नीति बनाने वाले नहीं। जिस दिन हमारे लोग वहाँ नीति बनाने वाले होंगे, ये हक अधिकार भी हमारे कदमों में होगा, ये गारंटी है।